हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू हरिती स्टडी हब। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो है अजेक्स टेक्नोलॉजी को कैसे यूज़ करना है ASP.NET के अंदर। तो पहले भी मैं एजेक्स टेक्नोलॉजी के रिगार्डिंग 2 ट्यूटोरियल अपलोड कर चुका हूँ इस चैनल के ऊपर, मगर आज जो टॉपिक है अजेक्स टेक्नोलॉजी का वो काफ़ी इम्पोर्टेंट है। इसमें मैं आपको बताऊंगा कि कैसे आपने जो है ऑटो कंप्लीट एक्सटेंडर कंट्रोल को यूज़ करना है। तो बेसिकली आज ये पहला कंट्रोल है एजेक्स टूल किट कंट्रोल। एक टूल किट आती है एजेक्स की जो आपको डाउनलोड करनी पड़ेगी इंटरनेट से। तो उसका एक इम्पोर्टेंट कंट्रोल है जो है ऑटो कंप्लीट एक्सटेंडर, जो कि गूगल भी यूज़ करता है, फेसबुक भी यूज़ करती है। तो चलिए आज फेसबुक की ही तरह एग्ज़ाम्पल लेके हम एक एग्ज़ाम्पल को क्रिएट करके देखेंगे बड़े ही सिंपल वे के साथ। तो आपको हेडिंग से पता चल ही गया है कि ये जो एग्ज़ाम्पल है किसके रिगार्डिंग है। तो यहाँ पे लिखा हुआ है सर्च यूज़र प्रोफाइल लाइक अ फेसबुक यूजिंग अजेक्स टेक्नोलॉजी इन ASP.NET। तो जैसे ही मैं यहाँ पे सर्च करूँगा अपना कोई भी यूज़र का नेम, तो सपोज़ मैंने यहाँ पे वी टाइप किया, तो आप देख सकते हैं वी के रिगार्डिंग जितने भी सजेस्टेड नेम्स हैं वो सारे एक लिस्ट की तरह आ चुके हैं। तो ये ये जो डेटा आपके सामने डिस्प्ले हुआ है ये बेसिकली डेटाबेस से रिट्रीव हुआ है। और जो टेक्नोलॉजी यूज़ की है एजेक्स टेक्नोलॉजी है, और जो मैंने कंट्रोल यूज़ किया है टेक्स्ट बॉक्स के साथ वो है ऑटो कंप्लीट एक्सटेंडर। तो जैसे ही मैं यहाँ पे बी टाइप करूँगा, बी के रिगार्डिंग कोई भी नेम की सजेशन नहीं है। अगर मैं यहाँ पे एस लिखूँगा तो ये देखिए एस के रिगार्डिंग जो है 2 नेम्स डेटाबेस से रिट्रीव हुए हैं। तो ये जो लिस्ट है जो एक तरह की आपको सजेस्ट करती है वो आप बेसिकली ऑटो कंप्लीट एक्सटेंडर की हेल्प से जो है इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। और ये विदाउट जो पेज की फॉरवर्डिंग है सर्वर को नहीं हो रही, क्योंकि हमने एजेक्स टेक्नोलॉजी यूज़ की है। इसलिए जो डेटा सेंड हो रहा है वो बैकग्राउंड में सेंड हो रहा है, और डेटा जो रिट्रीव हो रहा है वो भी बैकग्राउंड में ही रिट्रीव हो रहा है, क्योंकि हमने जो टेक्नोलॉजी यूज़ की है वो है एजेक्स टेक्नोलॉजी। तो चलिए यहाँ पे कोई अगर मैं नेम सेलेक्ट करूँगा तो वो पूरा नेम आ जाएगा टेक्स्ट बॉक्स के अंदर। और जैसे ही सर्च के ऊपर क्लिक करूँगा तो आप देख सकते हैं यहाँ पे जो है नेम लिखा आ चुका है, योर सिलेक्टेड नेम इज़ शिवम। तो ये कैसे यूज़ करना है, चलिए एग्जांपल की ओर बढ़ते हैं। तो इस प्रोजेक्ट को मैं स्टॉप कर देता हूँ और इसको मैं क्लोज़ कर देता हूँ, और अब हम एक नया प्रोजेक्ट शुरू करते हैं वेबसाइट। तो यहाँ से सिलेक्ट करेंगे ASP.NET एम्प्टी वेबसाइट, और यहाँ पे आप जो है फोल्डर का नेम असाइन कर सकते हैं। तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ ऑटो कंप्लीट एक्सटेंडर एजेक्स। तो चलिए इसको ओके कर देते हैं। तो सबसे पहले यहाँ इसके अंदर एक नया वेब फॉर्म ऐड करेंगे ब्लैंक। तो यहाँ से ऐड न्यू आइटम, और यहाँ से सिलेक्ट करेंगे वेब फॉर्म। यहाँ पे आप वेब फॉर्म का नेम असाइन कर सकते हैं मगर मैं डिफ़ॉल्ट नेम ही रहने देता हूँ और ऐड कर देता हूँ अपने प्रोजेक्ट के अंदर ब्लैंक वेब फॉर्म। तो चलिए इसके डिज़ाइन के अंदर चलते हैं। तो सबसे पहले इसका जो है डिज़ाइन इम्प्लीमेंट कर लेते हैं। तो एक लेबल इंसर्ट करेंगे, यहाँ पे लेबल की कुछ प्रॉपर्टीज़ को चेंज करेंगे हम। तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ हरिती स्टडी हब। तो जस्ट चैनल की प्रमोशन के लिए मैं ये टेक्स्ट लिख रहा हूँ, आप अपने अकॉर्डिंगली जो है टेक्स्ट टाइप कर सकते हैं। तो अगर आपने मेरा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया फ्रेंड्स तो जल्दी से इसे सब्सक्राइब कर लें। तो अब मैं एक और लेबल यूज़ करूँगा और यहाँ पे लिख दूँगा सर्च प्रोफाइल लाइक फेसबुक यूजिंग एजेक्स टेक्नोलॉजी इन ASP.NET C#। तो इसका भी जो फॉन्ट है वो बोल्ड कर देते हैं, और इसका जो साइज़ है वो आप इंक्रीज़ कर सकते हैं। बैकग्राउंड कलर मैं चेंज कर देता हूँ। तो अब जो इम्पोर्टेंट हमारे पास है कंट्रोल वो है
टूल बॉक्स में से हमने स्क्रिप्ट मैनेजर यूज़ करना है। जब भी आप एजेक्स टेक्नोलॉजी को यूज़ करोगे ASP.NET के अंदर, तो जो मेन इम्पोर्टेंट कंट्रोल है, जो सारी जो फंक्शनैलिटी को इंपोर्ट करवाता है, वो है स्क्रिप्ट मैनेजर। तो यहाँ पे मैं स्क्रिप्ट मैनेजर को ऐड करूँगा और उस तो चलिए स्क्रिप्ट मैनेजर के बाद हम यहाँ पे एक टेबल इंसर्ट करेंगे। टेबल की 2 रोज़ और 2 कॉलम्स, इसको ओके कर देते हैं। तो मेरे पास एक टेबल इंसर्ट हो चुका है। तो चलिए इसको थोड़ा सा अपडेट कर देते हैं और इसका साइज़ जो है रीसाइज कर देते हैं। और यहाँ पे मैं लिख देता हूँ सर्च प्रोफाइल नेम, और यहाँ पे इसको थोड़ा सा इधर कर देता हूँ लेफ़्ट साइड की ओर। और एक टूल बॉक्स में से यूज़ करूँगा कंट्रोल टेक्स्ट बॉक्स। तो ये मेरे पास टेक्स्ट बॉक्स आ चुका है, इसको मैं इंक्रीज कर देता हूँ उसका साइज़। और नेक्स्ट जो कंट्रोल मैंने यूज़ करना है वो है बटन कंट्रोल। तो बटन के ऊपर मैं लिख देता हूँ सबमिट। तो अब चलिए, अब जो है मैं पूरे टेबल को सिलेक्ट करता हूँ और इसका जो बॉर्डर है वो 1 कर देता हूँ। तो अगला जो स्टेप है, यहाँ पे एक लेबल इंसर्ट करेंगे ताकि डेटा सेलेक्ट होने के बाद हम मैसेज को डिस्प्ले करवा सकें। तो इसको डबल क्लिक करेंगे, ये मेरे पास लेबल आ चुका है, लेबल 3। तो इसको मैं ब्लैंक कर देता हूँ अभी, और इसका जो साइज़ है बोल्ड कर देते हैं। आप रीसाइज भी कर सकते हैं इसको। और अगला जो स्टेप है वो है टेबल को दोबारा से सिलेक्ट करेंगे और इसका जो बैकग्राउंड कलर है वो चेंज करेंगे, येलो कर देंगे हम। तो स्टूडेंट्स, अब जो इम्पोर्टेंट बात है वो है कि कैसे आपने जो है अजेक्स कंट्रोल टूल किट यूज़ करनी है, कैसे डाउनलोड करनी है। तो मेरे पास ये लिंक है, ये पूरी फाइल मैं आपको वीडियो की डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, वहाँ से आप इसको डाउनलोड कर सकते हैं। तो पहला जो स्टेप है वो है इस लिंक को आप कॉपी कीजिए और इंटरनेट के थ्रू आप अपनी अजेक्स की जो टूल किट है उसको डाउनलोड कीजिए, जो काफ़ी इम्पोर्टेंट है। तो जैसे ही आप इसको ओपन करेंगे तो आपको डाउनलोड्स में जाना पड़ेगा, और डाउनलोड्स में आपने देखना है ASP.NET एजेक्स कंट्रोल टूल किट, यहाँ पे लिखा हुआ है, इस पर क्लिक कीजिए। और उसके बाद में आपको यहाँ पे क्लिक करना पड़ेगा, और जैसे ही आप यहाँ पे क्लिक करेंगे तो आपकी जो है टूल किट देखिए डाउनलोड होनी शुरू हो चुकी है। तो ये वाली टूल किट जो है ऑलरेडी मैंने डाउनलोड कर रखी है और अपने कंप्यूटर के ऊपर इंस्टॉल भी कर दी है। तो मुझे अब इसको इंस्टॉल करने की ज़रूरत नहीं है, सिंपली आपने डबल क्लिक करना है EXE फाइल के ऊपर, तो अपने आप ही जो है इंस्टॉलेशन हो जाएगी आपके PC के ऊपर। तो ये देखिए, ये मैंने जो टूल किट ऑलरेडी इंस्टॉल की है उसके रिगार्डिंग जितने भी कंट्रोल्स हैं वो मैं आपको दिखा देता हूँ कहाँ पे है। ये सारे कंट्रोल्स हैं जो टूल किट में अवेलेबल है। तो जो टूल किट में हमने आज यूज़ करना है वो ये वाला कंट्रोल है, ऑटो कंप्लीट एक्सटेंडर। तो इसको कैसे यूज़ करना है, उसके लिए मुझे यहाँ पे क्लिक करना पड़ेगा और यहाँ पे आ चुका है ऐड एक्सटेंडर। तो एक्सटेंडर के ऊपर जैसे ही मैं क्लिक करूँगा, यहाँ पे आपने सिलेक्ट करना है ऑटो कंप्लीट एक्सटेंडर और इसको ओके कर देना है। तो जो ऑटो कंप्लीट एक्सटेंडर है वो मेरे टेक्स्ट बॉक्स के ऊपर अप्लाई हो चुका है। अब मैं पहले आपको बता दूं कि कैसा डेटाबेस जो है मैं इस एग्ज़ाम्पल के लिए यूज़ कर रहा हूं। तो चलिए अपना SQL सर्वर मैनेजमेंट स्टूडियो एक्सप्रेस जो सॉफ्टवेयर है वो ओपन करते हैं। तो अगर आप SQL सर्वर के साथ ग्राफिकली यूज़र इंटरफेस के थ्रू काम करना चाहते हैं तो आपको SQL मैनेजमेंट स्टूडियो इंस्टॉल करना पड़ेगा। वो काफ़ी हेल्पफुल सॉफ्टवेयर है माइक्रोसॉफ्ट की तरफ से। तो मेरे जो सर्वर का नेम है वो लिखा आ चुका है, HP PC इसके साथ कनेक्ट करते हैं। तो देखिए सर्वर के साथ कनेक्टिविटी हो चुकी है। तो डेटाबेस जो मैंने क्रिएट किया है वो है हरिती बुक, जस्ट लाइक ए फेसबुक। तो इसको मैं ओपन करता हूँ। इसके अंदर जो टेबल यूज़ किया है उसका नेम मैंने रखा है यूज़र डिटेल। तो यूज़र डिटेल के अंदर जो मैंने कॉलम क्रिएट किया है वो जस्ट एक ही कॉलम है जिसका नेम है प्रोफाइल नेम।
तो आप भी यहाँ पे वीडियो को पॉज करके ऐसा ही टेबल जो है क्रिएट कर सकते हैं, कॉपी के ऊपर नोट डाउन कर सकते हैं। और इसके अंदर जो डेटा मैंने ऑलरेडी एंटर कर रखा है वो ये सारा डेटा है, ताकि जैसे ही मैं किसी नेम को टाइप करूं तो टाइप करने से पहले ही वो नेम की सजेशन मेरे पास डेटाबेस से रिट्रीव होगी यूजिंग ऑटो कंप्लीट एक्सटेंडर। तो चलिए इसको मैं अब एग्जिट कर देता हूं। अब हमारे पास जो अगला स्टेप है वो है कोडिंग। कोडिंग आपने कैसे करनी है, तो कोडिंग करने के लिए यहाँ पे राइट क्लिक करेंगे, व्यू कोड, और सबसे पहले दो नेम स्पेस यूज़ करेंगे, सिस्टम डॉट डेटा और उसके बाद में यूजिंग सिस्टम डॉट डेटा डॉट एसक्यूएल क्लाइंट। और अब हमारा जो नेक्स्ट स्टेप है वो है कोडिंग करनी, एक वेब सर्विस क्रिएट करनी। वेब सर्विस जो है काफ़ी इम्पोर्टेंट है ऑटो कंप्लीट एक्सटेंडर के लिए। तो वेब सर्विस स्टूडेंट्स आपने कैसे क्रिएट करनी है, उसके लिए मैंने कोडिंग दे रखी है आपको। ये कोडिंग मैं वीडियो की डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। सिंपली आपने इसको कॉपी करना है पूरे के पूरे को, और इसको कहीं पे भी अपनी क्लास के अंदर जो है पेस्ट कर देना है। तो ये देखिए मैंने सर्च यूज़र नाम का एक वेब सर्विस क्रिएट की है। उसको हम प्रीफिक्स मतलब कोई भी जो हम करैक्टर टाइप करेंगे टेक्स्ट बॉक्स के अंदर वो अपने आप ही इसको पास होगा। फिर एसक्यूएल के थ्रू हम उसको फाइंड आउट करेंगे। ये मैंने कॉलेज डेटाबेस यूज़ किया है, तो कॉलेज डेटाबेस के जगह पे हम अपने डेटाबेस का नेम लिखेंगे हरिती बुक, और उसके बाद में यहाँ जो सिलेक्ट किया है यहाँ पे लिखेंगे प्रोफाइल नेम, और यहाँ पे मैंने चेंजेस नहीं किए तो यहाँ पे लिख लूँगा यूज़र डिटेल, तो यूज़र डिटेल भी आपने लिख दिया, और यहाँ पे लिखेंगे प्रोफाइल नेम। ये आपके कॉलम का नेम है। तो इस तरह से आप कोड में चेंजेस कर सकते हैं। तो चेंजेस हो चुकी हैं कोड के अंदर। अब हमने जो अगला स्टेप यूज़ करना है वो है बटन क्लिक के ऊपर जो कोडिंग हमने करनी है। तो चलिए बटन क्लिक के ऊपर भी कोडिंग कर लेते हैं। तो यहाँ पे हम ये वाली कोडिंग को कॉपी पेस्ट करेंगे। तो अगला जो नेक्स्ट स्टेप है वो है हमने इसके सोर्स कोड में जाना है, और यहाँ पे आपका लिखा हुआ है। तो ये देखिए ये आपके पास जो है ऑटो कंप्लीट एक्सटेंडर है। इसकी कुछ प्रॉपर्टीज़ है जो कोडिंग के अंदर हमने चेंजेस करनी है। तो यहाँ पे जो लिखा हुआ है सर्विस पाथ, इसकी जगह पे लिखेंगे सर्विस मेथड, और मेथड का नाम क्या लिखेंगे जो नेम हमने यहाँ पे दिया हुआ है। ये देखिए सर्च यूज़र। तो इसको मैं कॉपी कर लेता हूँ सर्च यूज़र को, और यहाँ पे पेस्ट कर देता हूँ डबल कोट के अंदर। अब हमने जो अगला स्टेप यूज़ करना है वो है एक कंप्लीट सेट काउंट यूज़ करना है। इससे जो सजेशन होगी मैक्सिमम हमारे पास आएंगी 10। तो आपको पता चल ही गया कि 10 का मीनिंग क्या है। तो जो सजेशन होंगी वो 10 आएंगी हमारे पास। उसके बाद में जो हमने यूज़ करना है वो है कंप्लीशन इंटरवल। तो कंप्लीशन इंटरवल का मतलब है कितने सेकंड्स के बाद जो है हमारे पास सजेशन आएगी। तो अगर 1000 यहाँ पे लिखेंगे तो इसका मतलब है 1 सेकंड, और अगर मैं 100 कर देता हूँ तो ये एक तरह का मिली सेकेंड्स में मैंने लिखा है 100 मिली सेकेंड, मतलब 1 सेकंड से पहले ही आपके पास सजेशन आ जाएगी। और उसके बाद में अगला जो स्टेप है वो है मिनिमम प्रीफिक्स लेंथ, मतलब कितने करैक्टर आप टाइप करेंगे आपके पास सजेशन आनी शुरू हो जाए। तो मैंने 1 लिखा है कि जैसे ही पहला करैक्टर आप टाइप करेंगे उसके रिगार्डिंग जो है सजेशन आपके पास आ जाएगी। तो इस तरीके से जो है आपने प्रॉपर्टीज़ को जो यूज़ करना है, एट्रीब्यूट्स को यूज़ करना है सोर्स कोड के अंदर। तो ये वाले एट्रीब्यूट्स मैंने आपको दिए हैं, वीडियो की डिस्क्रिप्शन में ये फाइल मैं आपको दे दूँगा, वहाँ से आप इसको डाउनलोड कर सकते हैं। तो चलिए हमारा जो प्रोजेक्ट है बिल्कुल रेडी है।
इसको रन करके देखते हैं, इसकी वर्किंग अब देखते हैं कि प्रॉपर्ली वर्क कर रहा है कि नहीं कर रहा है। तो इसको मैं रन करता हूँ। तो मेरा जो प्रोजेक्ट है स्टूडेंट्स वो रन हो चुका है। तो चलिए यहाँ पे कोई एक कैरेक्टर टाइप करते हैं। तो जैसे ही मैं जी टाइप करूँगा, ये देखिए जी के रिगार्डिंग जो सजेशन है डेटाबेस से आ चुकी हैं। और इसको अगर मैं वी टाइप करता हूँ तो वी के रिगार्डिंग जो सजेशंस हैं वो मेरे पास आ चुकी हैं। तो कोई इनमें से एक सिलेक्ट कर लेता हूँ मैं, और जैसे ही सबमिट करवाता हूँ तो मेरे पास जो है लिखा आ चुका है यूर सिलेक्टेड सब्जेक्ट। सॉरी, सब्जेक्ट आ गया है, तो इसकी जगह पे आप कोडिंग चेंज कर दें तो कोडिंग में लिख दें यूर सिलेक्टेड प्रोफाइल इज़। तो चलिए इसको दोबारा से रन करते हैं। तो यहाँ पे मैं सर्च करता हूँ वी। जैसे ही मैंने लिखा तो विनय आ चुका है। विनय पे क्लिक किया, सबमिट, तो यूर सिलेक्टेड प्रोफाइल इज़ विनय। तो इस तरीके से आप जो है ऑटो कंप्लीट एक्सटेंडर जो फेसबुक के अंदर भी यूज़ होता है और फेसबुक के सर्च के लाइक यूज़ होता है और गूगल में भी इसका यूज़ है। तो इस तरीके से जो एजेक्स टेक्नोलॉजी है वो यूज़ कर सकते हैं आप एक सजेशंस पाने के लिए डेटाबेस से, उसका ऑटो कंप्लीट एक्सटेंडर कंट्रोल जो है यूज़ करके। तो फ्रेंड्स, अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक बटन प्रेस कीजिए, और अगर आप कमेंट के थ्रू और भी एजेक्स टेक्नोलॉजी के रिगार्डिंग ट्यूटोरियल देखना चाहते हैं तो मुझे फीडबैक दीजिए। और अगर आपने हमारा अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो फ्रेंड्स जल्दी से सब्सक्राइब कर दें, क्योंकि मैं डेली इसी तरीके के जो वीडियो ट्यूटोरियल्स हैं प्रोग्रामिंग के रिलेटेड वो अपने चैनल के ऊपर अपलोड करता रहता हूँ।